ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली स्टूडेंट हो ना। निराकार परम पिता परमात्मा तुम्हें ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ने की विधि क्या है? सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य का स्वरूप बनना है, तब उसको स्वरूप में लाना है, अपने जीवन में उसको धारण करके चलना है, अपने कर्मों में लाना है। सुनना सुनते तो हो, लेकिन अब लक्ष्य रखो कि हम जो सुनते हैं उसको जीवन में धारण करके चले। तो बाबा कहते हैं, देखो इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल तो कोई बात नहीं है। और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। बाबा हमें ईश्वरीय पढ़ाई में क्या 4 सब्जेक्ट है वो बता रहे हैं। एक सब्जेक्ट ज्ञान, ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक शब्द को स्वरूप में लाओ। तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्द। किस चीज का ज्ञान हमें बाबा देते हैं? रचयिता और रचना का, अर्थात परमात्मा और हम आत्माओं के बारे में, अलग और बे के बारे में, आत्माओं और आत्माओं को जो बाबा सृष्टि रच के देते हैं उनके बारे में बताते हैं। रचयिता बाप की समझ आ गई, परमात्मा परिचय मिल गया ना, संबंध स्पष्ट हो गया ना कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा, और दूसरा पहली रचना तो मैं आत्मा हो गई, दूसरा कौन सी रचना है परमात्मा की? मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात इस बेहद के ड्रामा में सारे कल्प अर्थात 5000 साल में मैंने क्या क्या पाठ बताए, ये सारा ज्ञान तो अब हमें को आ गया ना। तो बाबा की जो पढ़ाई है उसमें जो पहला सब्जेक्ट ज्ञान का, उसमें परमात्मा, आत्मा और सृष्टि चक्र के बारे में हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाती है। अब जो तुमने सुना है उसको स्वरूप में लाओ। ऐसे नहीं कभी याद है कभी भूल जा रहे हैं। इन 2 शब्दों का ज्ञान हमें याद रखना है। परमात्मा से हमें 2 शब्दों का ज्ञान मिला है, रचयिता रचना, अलग और भी। फिर दूसरी सब्जेक्ट है योग। अब योग भी इन्हीं 2 शब्दों का आधार है। ज्ञान से योग, योग अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करें, चाहे आप अलग अलग संबंध से याद करो, चाहे बाबा ने हमें जो पढ़ाई बताई है उस तरीके से याद करो, चाहे किसी भी रीति से बाबा की महिमा करो, गीत गाओ, जो भी है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग अर्थात कनेक्शन भी नहीं जुटेगा। योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः संबंध है। तो ज्ञानी तो आत्मा जो होगी ना, वो योगी तो आत्मा भी होगी, अर्थात उसको परमात्मा की भी याद जरूर आएगी। तो ज्ञान और योग का संबंध हो गया ना दोनों सब्जेक्ट का। जो ज्ञानी और योगी होगा, अब तीसरी सब्जेक्ट कौन सी? धारणा की। धारणा अर्थात हम बाबा के ज्ञान को अपने कर्मों में लाएं, धारण करें। जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी, सहज होगी, धारणा में मुश्किल नहीं होगा। जो ज्ञानी को और योगी को आत्मा होगी वो धारणा में कमजोर नहीं होगा। बाबा कहते हैं ज्ञान तो है सब में, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वह स्थिति नहीं आई, अभी तक ज्ञान को अच्छी रीति समझा नहीं, जीवन में धारण नहीं किया।
योग लगाने वाले हैं, बाबा को घड़ी घड़ी याद करते हैं, लेकिन बाबा सदा ही हमारा साथी बन हमारा साथ रहे, इसमें बहुत कम। तो यहाँ पे जीवन सदा की होती है ना, जीवन अर्थात सदा की होती है। तो अब हमें क्या करना है, जो हम सुनते हैं उसको जीवन में सदा ही लाना है। जीवन अर्थात जो नेचुरल हमारे कर्मों में है, जीवन में हमारे नेचुरल सारी बातें हैं, जो कि जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर ही हमारी ऐसी बनती है कि हमें बाबा के साथ ही उठना है, जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही उठना है, वैसे ही सोना है, बाबा के साथ सोना है, वैसे ही खाना बनाना है, कर्म करना है, गंदा करना है, संबंध व्यवहार में आना है, बच्चों को संभालना है, घर गृहस्थी संभालनी है, सब बाबा के साथ और जैसे बाबा ने बोला, उसको कहते हैं ओरिजिनल नेचर बन, जो हम सुनते हैं और जो हम बाबा के साथ, बाबा को साथी बनाते हैं। बाबा कहते हैं 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन फिर हमारे पुरुषार्थ में विघ्न पड़ जाता है। हम ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है तो हम परिवर्तन तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो पुराने संस्कार हमारे नेचर बन जाते हैं। कितना भी स्वयं को परिवर्तन करें, चाहे दूसरों भी हमें कोई कितना भी अटेंशन खिंचवाए कि आप ये आदत परिवर्तन करो, अपना ये संस्कार स्वभाव परिवर्तन करो, हम भी समझते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए चाहते हुए भी नहीं करते। चाहते तो नहीं, लेकिन फिर कहते हैं कि मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, क्योंकि हमने उसको अपना मेरा बना के रखा है ना, तो हम ही ने उसको मेरा बना के रखा है। हम तेरा बोल ही नहीं रहे हैं, उसको दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो जाए कैसे? तो नेचुरल नेचर हो गई ना, किसके बोल में व व्यवहार में, ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं, यही बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है। समझो किसी का बोल ऐसा वैसा है, तो सामने वाला बोले कि आप कैसे बोल रहे हो, तो कई लोग बोलते हैं अरे ये तो बोलने का टोन ही मेरा ऐसा है, मेरा नेचुरल बोलने का तरीका ऐसा है, मैं कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है। तो बाबा कहते हैं मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, नाम अच्छे बोलते हैं कि हमें क्रोध नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारी ऑफिशियल ऐसे नेचर है, जो चाहते भी हैं समझते भी हैं, नेचर नेचुरल कार्य करती है। तो जो नेचुरल नेचर बन जाती है ना हमारी, बनाता कौन है, हम स्वयं ही बनाते हैं। देखो बच्चे, अगर कोई किसी की ऐसी खराब नेचर बन जाती है तो हम किसको दोषी ठहराते, कि माँ बाप ने इस पे ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया है। तो हम स्वयं ही अपनी नेचर नेचुरल बनाते हैं। तो जब वो पक्की हो जाती है फिर उसको चेंज करने में मुश्किल, बहुत ध्यान देना पड़ता है। आज हम और कुछ क्या, हमारे मुख पे ही कई कई ऐसे शब्द आते हैं जो हम आए दिन यूज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही ऐसे मस्ती मस्ती में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्द भी हम भले ऐसे बोल रहे हैं मस्ती मस्ती, लेकिन वो शब्द को भी हमें मुख से हटाने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी उसको अटेंशन, नहीं मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचो, आप में कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे सोच में, बोल में, कर्मों में हमें कितना परिवर्तन करना है ना। तो कब करेंगे अब, जब हमने सबको मेरा बना के रखा है, मेरे बोलने का तरीका ऐसा है, मेरे कर्म करने का तरीका ऐसा है, मेरी ऐसी सोच है, तो मेरा 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 करके हमने उनको अपने पास बिठा के रखा है। अब सबको क्या करो, तेरा कह,
कि बाबा ये सब आपका है, आप ले लो, जो आपके स्वभाव संस्कार जैसे आपकी श्रीमत है उस अनुसार ही हम बोलेंगे करेंगे, उसी को ही नेचुरल नेचर बनाएंगे। ऐसा जब मन से हमारा दृढ़ संकल्प आएगा ना, तब हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं आता। फिर हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा देखता है कि मेरे बच्चे को किन किन बातों में स्वयं को परिवर्तन करना है। फिर बाबा आप पे ही हमारी मदद करते, लेकिन हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चाहेंगे ही नहीं कि मेरा ये संस्कार स्वभाव परिवर्तन हो जाए, हम चाहेंगे ही नहीं कि बाबा के हर श्रीमत को, हर डायरेक्शन को मैं फॉलो करके बाबा के साथ रहूं, बाबा के कार्य में मददगार बनूं। तो फिर चाहेंगे ही नहीं तो फिर बाबा भी कैसे मदद करेंगे। बाबा कहते हिम्मत का एक कदम, जब तक हिम्मत का कदम अच्छा, जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं करें। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, नहीं मुझे तो इसमें इतने मार्क्स लेके ही आना है, पढ़ना ही है, तो रात दिन लगे रहते हैं। फिर अगर बाय चांस उनको वो प्राप्ति नहीं होती और जोश होता है तो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर से करते हैं। नहीं है मतलब तो हमारी फिर पार्ट में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है। क्योंकि एक पार्ट भी तो होता है, लेकिन हमें ये कह के छोड़ नहीं देना चाहिए कि होगा जो होगा देखा जाएगा, बदलना होगा तो बदल सकते। हमें अपनी मेहनत करनी है, और अगर किसी का नहीं होता है तो वो स्वयं भी समझ जाता है कि शायद मेरे लिए इससे कुछ और अच्छा है। तो अगर नहीं भी हो रहा है, लेकिन इसमें तो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन हमें करना ही है, इसमें अभी रुकना नहीं है। उनमें तो खैर अगर बाबा के लिए इन केस अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है जीवन में कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कुछ न कुछ और अच्छा है। लेकिन या तो हमें चेंज करना ही है, मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं अब अपनी नेचर जो नेचुरल बन गई है पुरानी, उसको परिवर्तन करना है। ज्ञान और योग तो जितना हम ज्ञान की बातों को मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना हमारी मूल नेचर जो है वो परिवर्तन हो जाएगी। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, बाबा को याद करते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पड़ जाता है। एक तो ज्ञान सुनने सुनाने वाले होते हैं, दूसरा होता है जो सुनते हैं सुनाते हैं, उनको प्रैक्टिकल में भी उनके नेचर में भी दिख जाता है लोगों को कि हाँ ये जो कहते हैं वैसे ये है, तो फिर उसका प्रभाव अलग पड़ता है। एक हम किसी को सिर्फ समझा रहे हैं, लेकिन अगर जो हम समझा रहे हैं अगर सामने वाला हमारे जीवन में भी वैसा ही देखेगा, अनुभव करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण हम स्वरूप में नहीं लाते। इसी अंतर के कारण फिर हमारा भविष्य का मर्तबा कम ज्यादा हो जाता है। अब हमारी नेचर ही बाबा के ज्ञान के हिसाब से हो जानी चाहिए। तो ज्ञानी योगी नेचर बनाने है, धारणा भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचर स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप हो। तो धारणा अर्थात जो बाबा कहेंगे वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगी। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे ये गुण धारण करना है, फिर मैं इस गुण पे अभ्यास करूं। क्योंकि हम जो सुनते हैं उसको ही समझ के उसी रीति कार्य करने लग जाते हैं। कई कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, जैसा माँ बाप बोलते हैं वैसा ऑन द स्पॉट करने लग जाते हैं, हाँ करूँगा। और कईयों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को भी ऐसे बनना चाहिए। ज्ञान और योग की अपनी नेचर बना लो, जो सुने उसी समय कि हाँ मुझे ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना ही है, परिवर्तन करना ही है, बस फाइनल हो गया। फिर हमें मेहनत कम लगती। तो ऐसे अपने आप को परिवर्तन करते जाए। तो बाबा कहते फिर चौथी सब्जेक्ट है इसमें सेवा। देखो जो ज्ञानी योगी तो आत्मा होती है ना, उनसे
ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। अर्थात सेवा अर्थात हमारे द्वारा किसी को कुछ अनुभूति हो, कुछ प्राप्ति हो। तो सेवा अर्थात ये नहीं कि हमने किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दे दिए। यहाँ सेवा कौन सी करनी है? गुणों का दान करना है, अपने मुखों से, कर्मों से, संकल्पों से गुणों का, शक्तियों का दान देना। आपके कर्म ऐसे अच्छे हो जाएं कि लोग आपके कर्मों को देख के सीखें, ये भी सेवा हो जाएगी। आप औरों के प्रति इतना अच्छा सोचो कि औरों के जीवन में वैसा होने लगे। आप किसी को परमात्मा की याद में सोचो, करो, किसी से बात करो, किसी को 2 शब्द भी बोलो तो उसको खुशी, शांति, शक्ति की अनुभूति हो। ये भी सेवा है ना। तो इसके पहले हमें स्वयं को ऐसा भरपूर बनाना है। घड़ी घड़ी बाबा को याद। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अभ्यास भी अगर आप बैठ के नहीं करते हो ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा का ये ज्ञान, योग और जो ये पढ़ाई ना, ये चलते फिरते करना है। जितना आप कर्म करते बाबा की याद में रह के कर्म करोगे ना, उतना आपसे लोगों को ऑटोमेटिकली सुख, शांति, खुशी की अनुभूति होगी, हल्कापन होगा, अनुभूति होगी। क्योंकि हम बाबा को सब कुछ देख के स्वयं हल्के बने हैं ना, वो हल्केपन के वाइब्रेशन आप जहाँ जाओगे उधर फैलेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी हल्का लगेगा। इसी प्रकार बाबा के इस ज्ञान के मुख्य 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हमें हमारी पढ़ाई कितनी सिंपल है, इसको हम, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की भी जरूरत नहीं। रोज आधा घंटा सुनते हो, फिर कर्म करते हो, इसका अभ्यास करो, क्योंकि ये है ही प्रैक्टिकल ज्ञान। ये ऐसा नहीं कि आप सुनते रहो और फिर बैठ के कुछ लिखो या ऐसे योग अभ्यास साधना करो। ये है कर्म योगी बन के बाबा को याद करना। और ज्ञान जो है, ज्ञान तो है ही प्रैक्टिकल। जितना हम लोगों से सुनेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, उसी में ही हमारी प्रैक्टिस करनी है कि कोई व्यर्थ बोले, फालतू बोलते सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो यहाँ पे हमारी सुनने की प्रैक्टिस हो गई। कुछ ऐसी वैसी बात दिख रही है, देखते हुए भी नहीं देखना है, बाबा को याद करना है, तो ये भी प्रैक्टिस हो गई। कुछ ऐसी वैसी बात देखते हैं तो उल्टा सुल्टा सोचना नहीं है, मन में कुछ दुख नहीं लेना है, ये भी हमारी प्रैक्टिस हो गई। तो ज्ञान भी ऐसे ही है ना, नेचुरल, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हमें जो बाबा पाठ पढ़ा रहे हैं उसको पक्का कर रहे हैं। देखो कितनी सहज पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं हर 5000 साल में एक बार आके मुझे तुम्हें ऐसे पढ़ाना पड़ता ही है, क्योंकि आत्मा के जन्म मरण में के चक्कर में आते आते आत्मा का ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब खत्म हो जाती हैं। तो फिर बाबा को 5000 और नीचे ही आना पड़ता है। ऐसे नहीं तुम सब बाबा को तो सभी आत्माओं को बरसा देना है इस ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का। तो भाई सभी आत्माएं ऊपर तो आनी ही है, तो भाई ऊपर ही दे दो। नहीं, बाबा कहते हैं इसके लिए मुझे नीचे ही आना पड़ता है। मुझे ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ये ज्ञान सुना के ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन करके तुम्हें बरसा देंगे। क्योंकि बाबा को भी नई सृष्टि की स्थापना करनी है, और उस नई सृष्टि में कौन उच्च पद पाएगा, कौन वह क्या करेगा, इसके लिए बाबा को ये पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग वहाँ पे सबको पोजीशंस मिलती है। क्योंकि दुनिया खत्म तो होने वाली नहीं गई। बाबा सोचे कि मैं सबको ही ऊपर सब बच्चा आदि दूंगा, लेकिन सबको ही एक जैसी शक्तियाँ, गुण और समझ दे देंगे। बाबा के तो सब बच्चे, हालांकि बाबा अभी दे भी सबको एक जैसे ही रहे, लेकिन सुनने, धारण करने और फिर धारण करके औरों को सुनाने में फिर नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे नीचे आके ही सबको एक जैसा ज्ञान, सबको एक जैसा गुण, शक्तियाँ देता हूँ। फिर जो जितना धारण कर लेता है ना, उस अनुसार उनको फिर अपने जीवन में नेक्स्ट जो कल्प शुरू होगा 5000 साल में, फिर इसके अनुसार उनको वो पोजीशंस मिलेगी, वो पार्ट बजाने को मिलेगा। न सिर्फ सत्य त्रेता में, बाबा तो कह रहे मैं तो हर धर्म में, अभी कलयुग में भी
प्रेसिडेंट सिर्फ उसको ही प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं उनको ही प्रेसिडेंट क्यों बनाया है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अलग अलग कंट्रीज के जो भी लोग निकलते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्टर या कोई साधु संत, कोई अच्छी बड़ी आत्मा अच्छे अच्छे हॉबीज में या खेल कूद में, यही सारी आत्माएं क्यों निकल रही हैं? बाकी इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे बच्चे हैं, वो क्यों नहीं ऐसी बड़ी पोजीशन पे जा सकते? क्योंकि सभी आत्माओं ने ना परमात्मा से वर्षा अभी लिया हुआ है। अभी जो समय है ना, अभी बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को वर्षा दी। आपको आपके अभी जो नेक्स्ट ड्रामा शुरू होने वाला है 1 से 5000 साल के लिए ड्रामा है, इस ड्रामा में आपको क्या पार्ट बजाना है, कैसे पार्ट बजाना है, ये आप अभी डिसाइड कर सकते। कैसे? परमात्मा को याद करके। परमात्मा जो हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रहे हैं उसका अभ्यास करके उनको जीवन में धारण कर। ऐसे हर धर्म की आत्मा किसी न किसी रीति से अभी परमात्मा से वर्षा ले रही है और उसी वर्षे के अनुसार वो फिर नेक्स्ट कल्प में आकर अपना पाठ बजाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें कभी भी हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, जो विशेषताएं होती है, हमें हमेशा परमात्मा को उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि सभी में जो भी क्वालिटीज है, जो भी विशेषताएं, वो सब देने वाला वही है। लेकिन आजकल हम भगवान को लोग इतना नहीं मानते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमारे में ही ऐसी क्वालिटी है, तो कहीं कहीं फिर करते करते थोड़ा अहंकार आ जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा ढीलापन होता है। लेकिन हम अगर अपनी हर चाहे किसी भी धर्म में हो, कोई भी बड़े आदमी हो, किसी भी धर्म में, किसी भी फील्ड में, सबको देने वाला कौन है? वो परमात्मा। तो बाबा कहते इसीलिए जो हम पहले तो हम करते थे भाई, सुबह उठ के या फिर भगवान को नमस्ते करना, थैंक यू करना हर एक बात से, यहाँ तक कि लोग खाना खाते समय भी भगवान को याद करते थे, थैंक यू बोलते थे। लेकिन आज वो नहीं है। बस बाबा तो कहते हैं ये तो तुम्हारे कर्मों अनुसार है, तुम्हारा पाठ है, पर फिर भी वो आत्मा जो सदा परम धाम में रहती है और सदा हमारी मदद के लिए रेडी रहती है तो वो भी आत्मा नहीं? हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। लेकिन हम यहाँ शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाते हैं जन्म मरण में, वो हमारे लिए सदा ऊपर रहते हैं, ताकि जब भी हमें समय, जब भी ऐसे दुख परेशानियां हो या कभी भी ऐसी जरूरत के समय और कोई भी मदद करने वाला नहीं है, तो वो सदा हमारी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। और भले ही हम भगवान को याद कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में किसी इंसान ने मदद कर दी, किसी जानवर के तरीके से मदद हो गई है, किसी भी रीति आपकी मदद हो गई, लेकिन आप याद भगवान को कर रहे हो, तो फिर परमात्मा ही उस जरिए आपकी मदद करते हैं। तो हमें बाबा को तो हमेशा हर बात के लिए थैंक यू बोलना ही चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होता है, इसीलिए लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं और कई और तरीके ऐसे निकल गए, इसलिए दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। तो बाबा अभी हमें यही यथार्थ अपना परिचय देने हैं और इसीलिए ही बाबा हमें ये आकर परिचय देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसमें उनका कोई फायदा नहीं, उनको तो ऊपर जाके रहना है शांति में, वो तो हमारे लिए अशांत दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं, ताकि हम आत्माओं को बाबा सही समझ दे, सही ज्ञान दे। जिस अज्ञानता के अंधेरे में हम आत्माएं हैं अभी, के कारण हमें दुख परेशानियां हो रही हैं, तो बाबा अपने इस ज्ञान से, अपने परिचय से, और जो बाबा हमें घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, इस जरिए बाबा हम आत्माओं में शक्तियां भरते हैं। बाबा हमें जो रोज ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान को सुनने से हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, इससे हमारे जीवन में काफी हल्कापन, काफी परेशानियां, क्योंकि दुनिया में परेशानियां क्यों है? क्योंकि आत्माओं को गलत नॉलेज है ना,
हर एक बात की गलत नॉलेज मिली, तो वो गलत बातें सोच सोच के लोग डरते हैं। तो जीवन में जो भी बात आती है पहले से वो नेगेटिव रीति से उसको देखते हैं, सोचते हैं, तो दिन प्रतिदिन डर भी बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी बढ़ती जा रही है, खुशियाँ कम होती जा रही है। तो बाबा अब हमें यथार्थ ज्ञान समझा रहे हैं, यथार्थ हमारा जीवन क्या है, कैसे आत्मा इस शरीर में कार्य करती है, कैसे आत्मा अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजा रही है, कैसे आत्मा अच्छे बुरे कर्म कर रही है जिसके कारण उसके जीवन में दुख और सुख आ रहा है। तो ये सब हम ज्ञान समझेंगे ना, तो हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे जिसके कारण हमारे जीवन में सुख और शांति है। तो बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रहे हैं आत्माओं को, यही समय है। फिर किसी युग में बाबा नीचे आके हमें ऐसे नहीं मिलते, ऐसे ज्ञान नहीं। ऊपर से भले बैठे बैठे द्वापर युग से मदद करते, क्योंकि सत्य त्रेता में तो दुख और शांति होता नहीं, लेकिन परमात्मा इस सृष्टि पर आके ब्रह्मा के तन में आकर हम आत्माओं से प्रैक्टिकल में हमसे मिलते हैं। वो अभी कई तो समय को पहचान, इसकी महत्व को जान, स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो और अपना जीवन सुख शांति में रहे। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठी सी लगे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाली निश्चय बुद्धि विजयी रतन। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो हमें बल मिल जाता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है। जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल हो जाता है, क्योंकि निश्चित रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार क्या हो गया? निश्चय बुद्धि और निश्चय। अगर हम सदा अपने जीवन में सोचेंगे कि नहीं मेरे साथ कोई बुरा नहीं हो सकता है, तो हम हर परिस्थिति में निश्चिंत भी रहेंगे और बुद्धि से भी जो भी जजमेंट होगा वो यथार्थ होगा। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा की याद में उनकी श्रीमत प्रमाण हर कदम चलते चलो तो निश्चिंत हमें हर बात में विजय का अनुभव होगा। हम विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व के कल्याणकारी बन। लोग स्वयं का कल्याण करते, परिवार का कल्याण करते, लेकिन बाबा हमें पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मन में। आप ऐसे नहीं, बाबा ऐसे नहीं कह रहे आप जगह जगह पे जाओ और ये सब करो। बाबा कहते सिर्फ मन में ही सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना। मन में ही सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी करना। चाहो